हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होगा आफ्टर इफेक्ट्स का नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक एनिमेशन ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बेसिक एनिमेशन कैसे करना है, एकदम नॉर्मल सा जो एनिमेशन होता है, जैसे स्केल में अगर एनिमेशन करना है, ओपासिटी में एनिमेशन करना है, बाकी जितना सारा ऑप्शंस वगैरह है, जितना सारा प्रॉपर्टीज है, हर चीज में अगर एनिमेशन करना है, कैसे करना है, वो सब चीज आज हम लोग सीखेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है। बेसिक का जो पार्ट है वो आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग एडवांस में भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या होगा, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक एनिमेशन, ठीक है। मतलब एकदम बेसिक एनिमेशन कैसे करना है स्टार्टिंग से। क्योंकि क्या है, बेसिक एनिमेशन अगर मेरा क्लियर है तब एडवांस एनिमेशन हो जाएगा। बेसिक एनिमेशन स्टार्टिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो सब कुछ विंडो बोला था, कौन सा क्या विंडो है, कौन सा विंडो का क्या क्या काम है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो ये वाला विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो है। तो प्रोजेक्ट विंडो मैंने क्या बोला था, जो प्रोजेक्ट विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हम लोग को जो प्रोजेक्ट फाइल रहेगा, सपोज वीडियो है, क्या ऑडियो है, क्या इमेज है, क्या कुछ प्रीमियर का कुछ फाइल हो सकता है, फोटोशॉप का कुछ फाइल हो सकता है, इलस्ट्रेटर का कुछ फाइल हो सकता है, जितना सारा फाइल्स वगैरह है और जितना सारा फुटेज वगैरह है, दोनों ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विंडो में प्रोजेक्ट इंपोर्ट कैसे करना है, तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको इंपोर्ट करने का बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो फाइल ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही इंपोर्ट से फाइल पे चला जाऊंगा, इसमें क्लिक कर दूंगा, तब क्या होगा, जिधर मेरा फाइल होगा सब फाइल इधर ऑन हो जाएगा। तो एक प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, जो प्रोजेक्ट विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो पे जाके राइट क्लिक करूंगा, फिर इंपोर्ट, देन फाइल में क्लिक करूंगा, ऑन हो जाएगा। ये सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस क्या है, अगर कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो भी जो प्रोजेक्ट विंडो का जो फाइल होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ एंड सबसे इजी प्रोसेस क्या है, जो प्रोजेक्ट विंडो है, इधर जाके डबल क्लिक करना है, तब क्या होगा, जो फाइल्स वगैरह है सब इधर ऑन हो जाएगा। तो चार प्रोसेस है। चार प्रोसेस में जो मेरे को अच्छा लगेगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। चार प्रोसेस मैंने बोल दिया, क्या सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, जो प्रोजेक्ट विंडो है उधर जाके डबल क्लिक करो, तब क्या होगा, ये वाला विंडो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो देन क्या, ऑन करने के बाद सपोज मेरे को कुछ वीडियो इंपोर्ट करना है, तो वीडियो जहां है उसी फोल्डर को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये वाला कुछ वीडियो है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ फोटो इंपोर्ट करूंगा। क्या फोटो, कुछ पीएनजी फ्लावर का कुछ फोटो इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लिया। अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसको इंपोर्ट में क्लिक करना है। जैसे इंपोर्ट करूंगा, देखो तब क्या होगा, जितना सारा फाइल्स मैंने लिया है सब इधर इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो एक चीज इंपोर्ट तो हो गया। देन मैंने बोला था क्या, मेरे को एक न्यू कंपोजिशन लेना पड़ेगा, बोला था ना लास्ट क्लास में। क्योंकि क्या है, मेरा कंपोजिशन वीडियो एडिटिंग कितना होगा वो मेरे को करना पड़ेगा। तो इसमें क्लिक करो। देन सपोज कंपोजिशन वन नाम दो। इसका जो विड्थ एंड हाइट होगा फुल एच डी, मतलब 1920 बाई 1080 होगा। 25 FPS करो और 10 सेकेंड्स का वीडियो, बैकग्राउंड का ब्लैक ले लो, ठीक है। इसको के मैं क्लिक करूंगा, तब क्या होगा, न्यू कंपोजिशन आ जाएगा। 10 सेकेंड्स का एक टाइमलाइन पैनल भी आ गया है, इधर एक लेयर भी आ गया है, ठीक है। तो अब तो मेरे पास तो जितना सारा फाइल इंपोर्ट किया है, अगर किसी का प्रॉपर्टीज देखना है तो लेयर में क्लिक करना है। देखो इधर क्या, इसका प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। मतलब जो फोटो इंपोर्ट किया, इसका साइज वगैरह कितना है, वो क्या पीएनजी है, क्या जेपीजी है, उसका विड्थ एंड हाइट कितना है, जितना प्रॉपर्टीज है, डिटेल्स है, सब इधर मिल जाएगा। जिसमें क्लिक, अगर इसमें क्लिक करूंगा तो इसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा, अगर इसमें क्लिक करूंगा तो इसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और क्या, अगर सपोज किसी मेरे को लेयर को प्रीव्यू देखना है, मतलब कौन सा फ्लावर क्या है, तो अगर इसमें तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कौन सा क्या कलर का फ्लावर है, तो उसको देखने के लिए जैसे जिस फ्लावर में क्लिक करूंगा उसी फ्लावर का प्रीव्यू इधर मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, जो प्रोजेक्ट विंडो में जो फाइल है उसको लेके आना पड़ेगा कंपोजिशन विंडो के अंदर। तो वो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दो प्रोसेस होता है। अगर सपोज मान लो मेरे को ए वाला जो फ्लावर है, सॉरी ए वाला जो फ्लावर है, इसको दिखाना है कंपोजिशन विंडो के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो फ्लावर आ जाएगा। एक प्रोसेस है, ठीक है। और सेकेंड प्रोसेस क्या है, कंट्रोल जेड से उसको अंडू करना है। देन अगर ये जो फ्लावर, इसको अगर डायरेक्ट मैंने लेयर पैनल पे लेके जाऊंगा तभी फ्लावर मेरे पास दिखेगा।
लेकिन दोनों में डिफरेंशन क्या है? दोनों में डिफरेंशन होगा, जैसे अगर इधर से मैं इधर फ्लावर लेके जाऊंगा तो फ्लावर मिडिल पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। अगर सपोज फ्लावर को मैं ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तब क्या होगा, वो फ्लावर होगा वो एकदम मिडिल पे ही आएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है, प्रोजेक्ट विंडो से जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा उसको डायरेक्ट नीचे जो लेयर पैनल है उसमें इंपोर्ट करना है, तब क्या होगा वो एकदम सेंटर पे आएगा। कौन सेंटर पे आएगा? हम लोग का जो कंपोजिशन विंडो है उसका सेंटर पे आएगा। ओके, अगर किसी विंडो को बड़ा छोटा करना, बस मेरे को प्रोजेक्ट विंडो को थोड़ा सा छोटा करना है, तो देखो प्रोजेक्ट विंडो और कंपोजिशन विंडो का बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन से हम उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये हम लोग का ऊपर नीचे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोग को चाहिए उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपोजिशन विंडो में किसी अगर वीडियो है क्या ऑब्जेक्ट है किसी को अगर जूम करना है तो इधर का ऑप्शन है, इसमें अगर जितना मैं जूम करूंगा उतना वो जूम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया ना, उसको रिसेट्स कैसे करना है? उसको रिसेट्स करने के लिए ये जो ऑप्शन है 100% इधर जूम हो गया है, उसमें क्लिक करके अगर फिट में क्लिक कर दूंगा तो स्क्रीन के साथ फिट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज क्या मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, फर्स्ट क्लास में बोला था, जो रिजोल्यूशन का जो पार्ट है, फुल है, हाफ है, क्वार्टर, थर्ड है ना, देखो इधर से भी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर सपोज मान लो मेरा एनिमेशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सिस्टम स्लो हो गया, क्या लैग कर तो मैं क्या करूंगा, उसको फुल से हाफ क्या कर दूंगा, और ज्यादा कर रहा है तो उसको मैं क्वार्टर कर दूंगा, क्या थर्ड कर दूंगा, तब क्या होगा, जो प्रीव्यू होगा ना, देखो इसका प्रीव्यू थोड़ा सा घट गया है, देखो जो क्वालिटी थोड़ा सा हट गया है ना। ठीक है, अगर प्रीव्यू हम मेरे को कम करना है तो इधर जो रिजोल्यूशन का ऑप्शन इधर से हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मेरे को ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसे इसका एक्सपोर्ट होगा रेंडर करूंगा ना, तब वापस इसको फुल पे रख के हम लोग को रेंडर करना है, तो क्या होगा इसका जो क्वालिटी और खराब क्वालिटी में रेंडर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है, जो लेयर मैंने इंपोर्ट किया है, जैसे इसके सामने एक लेयर आ गया है, तो ये लेयर पैनल है एंड टाइमलाइन पैनल है। ओके, अब जो लेयर पैनल है, लेयर पैनल का सामने भी बहुत सारा ऑप्शन है। ऑप्शन का क्या सीन है, सपोज ये इसका विजिबिलिटी ऑप्शन है, जैसे ये लेयर को ऑफ ऑन करूंगा तो लेयर भी ऑफ ऑन हो जाएगा। हम लोग के पास मल्टीपल लेयर होगा तो किसी लेयर को ऑफ करना है क्या ऑन करना है, तो इधर जो विजिबल ऑप्शन जो आई वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आई वाला ऑप्शन से हम लोग उसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, साउंड का पार्ट है। अगर किसी वीडियो में अगर साउंड होगा तो ये साउंड का ऑप्शन में साउंड दिखेगी, लेकिन ये जो पार्ट ये तो फोटो है, इसमें कुछ साउंड नहीं है, इसीलिए इधर साउंड का बारे में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इधर से हम लोग को साउंड को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट देखो, सोलो। सोलो का मीनिंग क्या है, जैसे सपोज हम लोग को मल्टीपल किसी चीज एनिमेशन करना है, जैसे ये बाद में क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मेरे को हाथ को एनिमेशन करना है, बाकी सबको मेरे को हाइड करना है, तो सोलो का जो ऑप्शन है, जिस लेयर को एनिमेशन करना है, सपोज किसी कैरेक्टर का हाथ को एनिमेशन करना है, तो हाथ लेयर को सिलेक्शन करने के बाद जैसे मैं सोलो ऑन कर दूंगा ना, तब क्या होगा, बाकी जितना सारा लेयर होगा सब हाइड हो जाएगा। ओनली फॉर जो लेयर को एनिमेशन करना है उसी लेयर हम लोग को दिखेगा इधर। इसको बोलते हैं सोलो एनिमेशन। तो अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ कैरेक्टर का कुछ इलस्ट्रेटर फाइल नहीं है, जैसे मैं बाद में दिखाऊंगा तब ये सोलो वाला चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें मेन चीज क्या है, किसी लेयर जिस लेयर पे हम लोग को काम करना है उसी लेयर को रखना है, बाकी सब लेयर को हाईलाइट करना है, क्या सॉरी उसको बंद करना है, नहीं दिखना है, तो सोलो का जो ऑप्शन है, सोलो का ऑप्शन से हम उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाद में क्लियर हो जाएगा, जैसे कैरेक्टर का एनिमेशन मैं सिखाऊंगा ये सोलो वाला चीज मैं यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका लॉग वाला ऑप्शन, मतलब क्या है, किसी लेयर का सपोज मान लिए मेरा एक लेयर होगा, उसी का फुल एनिमेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं चाहूंगा जो जो लेयर है इसी लेयर में और कुछ एनिमेशन नहीं देना है, तो उसको मैं लॉक का लगा दूंगा। तब क्या होगा, जो लेयर में मैंने एनिमेशन दिया है उस लेयर का कुछ चेंजेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर एनिमेशन खत्म होने के बाद एक एक लेयर को अगर लॉक कर दिया तो लॉक ही हो जाएगा, उसमें अगर हम लोग कुछ ऐड भी नहीं कर सकते और जो हम लोग किया है वही चीज रह जाएगा। कुछ कभी कभी होता है ना, जैसे सपोज एक लेयर में एनिमेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या है, जैसे दूसरा लेयर में एनिमेशन करूंगा ना, तब कुछ कुछ एनिमेशन थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हिल भी सकता है, कुछ कुछ कीफ्रेम भी एनिमेशन हो सकते हैं, कुछ कुछ कीफ्रेम आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो ये तो दिक्कत होता है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे सपोज किसी लेयर का एनिमेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, उसको क्या करना है, उसको लॉक करके लॉक कर दो, मतलब क्या है, उसी में जो एनिमेशन होगा वो टोटली लॉक हो जाएगा। अगर सपोज मान लो इसी लेयर को मैंने लॉक कर दिया ना, देखो इस लेयर का कुछ काम नहीं है, देखो जैसे इसमें क्लिक करूंगा, देखो इस लेयर में कुछ काम नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये लेयर क्या होगा, लॉक हो गया है। ठीक है, तो लॉक का ऑप्शन को ऑन कर दो।
देन बाकी इधर बहुत सारा ऑप्शन है, 3D का ऑप्शन है, मोशन ब्लर का भी ऑप्शन है, इसमें इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है, कुछ सैम्पलिंग के ऑप्शन, तो बाद में ये सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा करके क्लियर, क्योंकि आज ये सब चीज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा काम रहता है। 3D क्लियर करने दो, इसी तरह 3D लेयर का ऑप्शन होगा, 3D में कन्वर्ट करने दो, जो 3D में कन्वर्ट करना है। ये मोशन ब्लर का ऑप्शन, मोशन ब्लर में मोशन ब्लर ऐड करना चाहिए। जैसे ही होगा वो बाद में वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलो, तो अब क्या होगा, जैसे लेयर मैंने इनपुट कर लिया, तो लेयर का अंदर बहुत सारा ऑप्शन हम लोग को मिल जाएगा। क्या ऑप्शन है? जो एनिमेशन का मेन पार्ट होता है, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, देखो लेयर का आगे एक एरो की दिख रहा है ना, जैसे एरो की मैं क्लिक करूंगा तो हम लोग के पास ट्रांसफॉर्म नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्म का जैसे मैं ऑन करूंगा तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो ऑप्शन है, यही सब ऑप्शन में हम लोग को एनिमेशन होता है, ठीक है? फर्स्ट जो 5 ऑप्शन हम लोग को मिल जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये होगा एंकर पॉइंट। इसका क्या है, सपोज एंकर पॉइंट क्या है, एंकर पॉइंट होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मिडिल में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। मतलब क्या है, जिस पॉइंट हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रोटेशन भी होगा, उसका स्केल भी होगा, मतलब जो पॉइंट उस, मतलब अगर किसी एंकर पॉइंट अगर मिडिल में होगा तो मिडिल से वो घूमेगा, अगर किसी पॉइंट अगर थोड़ा-सा कोना टाइम में होगा, अगर सपोज़ इधर कोई पॉइंट होगा, तो इसी पॉइंट हिसाब से वो घूमेगा। जो पॉइंट उस हिसाब से उसका रोटेशन भी होगा, वो स्केलिंग भी होगा, मतलब सब उसी पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसी को बोलते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है? मैक्सिमम क्या होता है, 75% केस में एंकर पॉइंट हमेशा मिडिल पे रख के करना है एनिमेशन। तब क्या होता है, वो इक्वली सपोज़ मान लो किसी का स्केल को छोटा करना है, अगर एंकर पॉइंट मिडिल में नहीं रहेगा तो इक्वली छोटा नहीं होगा, सपोज किसी साइड से छोटा हो रहा है, किसी साइड से बड़ा हो रहा है ना, अगर हम लोग को मिडिल से ही करना है इसको छोटा, तब एंकर पॉइंट को मिडिल में ही रख के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसी को बोलते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? सपोज देखो एंकर पॉइंट का सामने दो वैल्यू है, दो ऑप्शन है, ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, ये क्या होता है, ये वर्टिकली चेंज होता है, ठीक है? अगर हम लोग को बाय चांस चेंज करना है तो इधर से एंकर पॉइंट को हम लोग चेंज भी कर सकता है, ठीक है? तो ये एंकर पॉइंट का पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जाऊंगा इसका पोजीशन। पोजीशन में क्या है, पोजीशन में होता है सपोज किसी ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है, बस ये जो फ्लावर मेरे पास मौजूद है, अगर इसका पोजीशन हम लोग को चेंज करना है, क्या इसमें भी दो वैल्यू है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या ये हॉरिजॉन्टली ऐसा हिसाब से चेंज होगा, ठीक है? और ये क्या होगा, ये वर्टिकली चेंज होगा, ऊपर नीचे चेंज होगा, ठीक है? अगर सपोज ऐसा कुछ हो गया तो उसको अगर वापस आप स्टार्टिंग से मतलब डिफ़ॉल्ट करना है तो क्या करना है, ऊपर में रीसेट्स का ऑप्शन है। जैसे इसमें क्लिक करूँगा तो वापस वो रीसेट्स हो जाएगा। जो-जो वैल्यू में हम लोग चेंज किए हैं, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो ये पोज़ीशन का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या होता है, स्केल। स्केल का क्या सीन है, जो लेयर मेरे पास है, जो फ्लावर का लेयर है, इसको अगर स्केलिंग करना है, बड़ा करना है क्या छोटा, जैसे लग रहा है कि ये फ्लावर बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, इसको छोटा करना है ना, छोटा कैसे करूँगा? छोटा करने के लिए देखो स्केल का पार्ट में जो वैल्यू दिया है, ठीक है? और एक चीज़ अगर इसमें जैसे मैं छोटा करूँगा, देखो ये प्रॉपर्ली छोटा, मतलब क्या इसका विड्थ एंड हाइट देखो, दोनों वैल्यू देखो, इधर दोनों वैल्यू देखो एक साथ में छोटा-बड़ा हो रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि क्या है देखो, दोनों वैल्यू का सामने एक चेन दिख रहा है। ठीक है? ये जो चेन है, मतलब क्या, जो विड्थ एंड जो हाइट है, दोनों एक साथ में लिंक है। ठीक है? अगर जैसे इसको लिंक हटा दूँगा ना, अब देखो जैसे एक वैल्यू को चेंज करूँगा तब ऐसा कुछ, ऐसा टाइप का कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, इसको लिंक रहने दो, क्योंकि लिंक में क्या होता है, वो प्रॉपर इक्वैल्यू चेंज होता है। ठीक है? तो इसको लिंक हमेशा रहने दो, फिर इसको छोटा करो या बड़ा करो, तब क्या होगा, प्रॉपरली इक्वैल्यू चेंज होगा विड्थ एंड हाइट से। ठीक है? नेक्स्ट आता है उसका रोटेशन। रोटेशन का क्या सीन है, रोटेशन में देखो दो वैल्यू है, दो वैल्यू में क्या होता है, एक कितना डिग्री उसको रोटेशन देना है। ठीक है? जैसे उसको मैं राइट में करूँगा तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, अगर लेफ्ट में करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है? लेकिन जैसे इसका वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगा ना, देखो क्या होगा, इसका सामने एक 1 ऐड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 360 देखो, इस जैसे 360 हो जाएगा ना, देखो सामने 1 ऐड हो जाएगा। क्वाड मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को एक राउंड रोटेशन देना है तो उसको 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है? 360 डिग्री हो गया तो सामने एक राउंड रोटेशन ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसमें -1 आ जाएगा, ठीक है? क्लॉकवाइज करना है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? 360 डिग्री होता है एक राउंड, क्लियर? तो ये हो गया इसका
रोटेशन। नेक्स्ट क्या होगा, ओपासिटी। ओपासिटी तो पता है सब, ओपासिटी में क्या होता है, जो फ्लावर इधर मौजूद है, जो फ्लावर कंपोजिशन विंडो में, इसका जो विजिबिलिटी कम ज्यादा भी कर सकता है। 100 पे क्या होगा, ये ज्यादा विजिबल होगा, जितना कम करूंगा थोड़ा सा लाइट कम हो जाएगा, अगर 0 पे कर दूंगा तो एकदम इधर से वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओपासिटी का पार्ट है। तो ये जो तीनों पार्ट, मतलब ये जितना सारा पार्ट्स मैंने दिखाया ना, ये जो सब पार्ट्स है, इसी सब का सामने देखो एक स्टॉप वॉच जैसा की फ्रेम दिख रहा है, दिख रहा है, ये स्टॉप वॉच जैसा की फ्रेम। तो ये इसको बोलते हैं की फ्रेम। मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को किसी का पोर्शन को, क्या ऑप्शन को एनिमेशन देना है, तो इधर से हम उसको दे सकते हैं। क्या होगा, की फ्रेम एनिमेशन होता क्या है, क्या होता है की फ्रेम एनिमेशन। सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये जो फ्लावर है, तो फ्लावर का अगर जो स्केल है, स्केल में हम लोग को एनिमेशन देना है। क्या एनिमेशन देना है, सपोज स्टार्टिंग से फ्लावर का जो साइज होगा वो छोटा होगा, देन 1 सेकेंड क्या 2 सेकेंड बाद वो बड़ा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का बीच में जो एनिमेशन, इसको ही बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में एक वैल्यू है एंड एंडिंग पॉइंट में और एक वैल्यू है, दोनों का बीच में जो एनिमेशन है, इसको बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशन। सपोज मैंने अगर एग्जांपल दिया, तो सपोज एक फ्लावर का स्टार्टिंग में स्केल 0 है, ठीक है, देन 1 सेकेंड बाद उसका स्केल मैंने किया 30, मतलब जी स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग 30 है। तो जैसे वो चल रहा है ना, तो 0 1 2 3 4 करके वो 30 डिग्री चल रहा है, मतलब 0 से 30 डिग्री का बीच में जो एनिमेशन, पहले एकदम छोटा, उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है ना, ये जो चलता है उसका चेंजेस, इसको बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, की फ्रेम एनिमेशन ऑलवेज डिपेंड होता है स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, दोनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। अगर दोनों वैल्यू का, दोनों पॉइंट का, स्टार्टिंग पॉइंट का एंडिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट का अगर वैल्यू सेम होगा, तो एनिमेशन का कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसा होगा ऐसा ही रहेगा। अगर स्टार्टिंग मैंने कर दिया 10, एंडिंग मैंने भी किया 10, दोनों का कोई चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा। ठीक है, चेंजेस कब होगा, जब दोनों पॉइंट का वैल्यू चेंज अलग अलग होगा, तब क्या होगा, उसमें चेंजेस आएगा एनिमेशन। ठीक है, तो देखो सपोज क्या करना है, फर्स्ट मान लो जो फ्लावर है ना, तो फ्लावर का फर्स्ट मेरे को स्केल पे एनिमेशन देना है। तो स्केल पे क्या एनिमेशन देना है, मैं क्या करूंगा, उसको स्टार्टिंग में कर रहा हूँ एनिमे, इस जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो इधर की फ्रेम ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसको वैल्यू फर्स्ट कर दे रहा हूँ 0, मतलब स्टार्टिंग पे देखो कुछ चीज नहीं है, एकदम छोटा हो गया, 0 कर दिया। देन क्या, ये जो प्ले हेड है, इसको 1 सेकेंड के बाद क्या करूंगा, इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, सपोज मैं 25 कर दे रहा हूँ, क्या ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो देखो जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका एक की फ्रेम ऐड हो गया, नेक्स्ट इधर एक और एक की फ्रेम ऐड हो गया। तो देखो जैसे इसको आगे करूंगा ना, देखो ये जो वैल्यू, देखो वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है, 0 है, जैसे उसको आगे बढ़ाऊंगा ना, देखो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर हम लोग को एनिमेशन देखना है, तो इसमें क्लिक करो, देखो ऐसे एक एनिमेशन हम लोग को दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, स्टार्टिंग 0 है, देन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जैसे ये एनिमेशन तो मेरे पास 1 सेकेंड का एनिमेशन है, अगर मैंने उसको प्ले करूंगा ना, तो एकदम वो पूरा तक चलेगा नहीं, मतलब जितना तक मेरा हम लोग का टाइमलाइन पैनल है, फुल तक वो एनिमेशन होगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। अगर हम लोग को ऐसा कुछ करना है, जितना तक हम लोग का एनिमेशन है, इधर ही हम लोग एनिमेशन को खत्म करना है, मतलब इतना तक ही वो चलेगा। उसको करने के लिए जो इसका जो एंड जो पार्ट है, एंड जो एरिया है, वॉक एरिया है, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वॉक एरिया, जो ये जो ग्रे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वॉक एरिया। वॉक एरिया का ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये जो एरिया, इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, मतलब एंड वॉक एरिया। ठीक है, और ये स्टार्ट वॉक एरिया। अगर सपोज हम लोग को ऐसा कुछ, जैसे मान लो हम लोग के पास 0 से 1 सेकेंड का कोई एनिमेशन है, तो इधर ही हम लोग को वॉक एरिया को खत्म करना है। जैसे क्या, वो पूरा एनिमेशन पूरा नहीं जाएगा, इधर तक कि इधर तक अंदर ही वो मेरे को दिखेगा, ऐसा मेरे को करना है। तो वॉक इन वॉक एरिया को इधर खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, दो प्रोसेस है। एक क्या है, वॉक एरिया को इधर लेके आ जाओ, इतना तक। ठीक है, फिर उसको प्ले करके देखो, देखो इतना तक के अंदर ही वो चल रहा है, मतलब जितना तक वॉक एरिया मैंने एंड कर दिया, उसी अंदर से वो चल रहा है। ठीक है, वॉक एरिया को अगर जितना मैं इंक्रीज करूंगा, उतना तक वो फुल चलेगा। ठीक है,
कुछ-कुछ टाइम में ऐसे होता है, हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं दिखाना पड़ेगा। हम लोग को वॉक एरिया इधर ही जिधर हम लोग का एनिमेशन खत्म, इधर ही हम लोग को वॉक एरिया को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये क्या है? ये वॉक एरिया का ऑप्शन है। तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं एंड इसका एक शॉर्टकट भी ऑप्शन है। सपोज़ मान लो हम लोग को इधर वॉक एरिया को खत्म करना है, तो कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा एन, एन न्यू एन जैसे एन प्रेस करूँगा तब इधर आ जाए। जिधर हम लोग का प्ले हेड है उधर की जो वॉक एरिया है एंड वो आ जाएगा। ठीक है? एन फॉर एंडिंग ओके। और एक चीज सपोज मान लो हम लोग को सपोज ये जो पार्ट है इधर से हम लोग को बिगिनिंग करना है, इधर से हम लोग को स्टार्ट करना है, इधर से हम लोग को एनिमेशन को स्टार्ट करना है। तो ये जो वॉक स्टार्ट एरिया या इधर लेके जाना है तो कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा बी। ठीक है? तो इधर स्टार्टिंग जो वॉक एरिया वो आ जाएगा। ठीक है? तो बी फॉर बिगिनिंग, एन फॉर एंडिंग। ओके, मैंने क्या बोला? बी फॉर बिगिनिंग एंड एन फॉर एंडिंग। किसी एनिमेशन का जो रूलर एरिया है उसको स्टार्ट करना है तो कीबोर्ड से बी प्रेस करना पड़ेगा। अगर एनिमेशन का जो वॉक एरिया है उसको एंड करना है तो कीबोर्ड से एंड प्रेस करना पड़ेगा कि बी फॉर बिगिनिंग, एन फॉर एंडिंग। क्लियर? तो जैसे सपोज मान लो मेरे पास 1 सेकेंड का एनिमेशन है तो मेरे को इधर ही उसको खत्म करना है। ठीक है? तो इधर जाके मैं कीबोर्ड से एंड प्रेस कर दूंगा तब क्या होगा? इधर हम लोग का जो वॉक एरिया है वो इधर एंड हो जाएगा। अगर उसको मैं प्ले करके देखूंगा तो इसका एनिमेशन ऐसा कुछ हम लोग को दिख रहा है। क्या? तो एक क्या किया मैंने? ये स्केल पे एनिमेशन कर दिया। तो फिर क्या नेक्स्ट पार्ट क्या करूंगा? इसका जो पोजीशन है, पोजीशन में हम लोग को एनिमेशन करना है। तो कैसे करना है? तो स्टार्टिंग में क्या जो प्ले हेड है उसको सामने लेके जाओ, देन पोजीशन में क्लिक करो। ठीक है? हो गया। तो मैं क्या चाहूंगा जो फ्लावर होगा वो लेफ्ट से राइट आएगा। ठीक है? तो अब इसको थोड़ा-सा इधर कर दो, एकदम साइड लेफ्ट टाइप कर दो। ठीक है? इधर से मतलब लेफ्ट से राइट आएगा। देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो फ्लावर है वो लेफ्ट है। देन अगर सपोज़ हम लोग क्या करना है इसी की फ्रेम को लेके जाना पड़ेगा ना। अगर इसी की फ्रेम को लेके जाना लेके कैसे अगर जैसे मैं इसके आगे करूँगा ना देखो तब इसे हम लोग को नहीं आएगा कौन-सा फ्रेम में नहीं की फ्रेम है क्या नहीं है। अगर प्रॉपर मेरे को यही वाला की फ्रेम में लेके जाना है तो देखो नीचे इसका नेक्स्ट की फ्रेम का ऑप्शन है। जैसे इसमें क्लिक करूँगा ना ऑटोमेटिकली नेक्स्ट की फ्रेम पे आ जाएगा। ठीक है? अगर इसको और भी एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? अगर शिफ्ट प्रेस करके जैसे प्ले हेड को आगे ड्रैग करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्नैप करेगा। देखो ऑटोमेटिकली स्नैप हो रहा है। जैसे की फ्रेम का सामने आएगा, ऑटोमेटिकली वो स्नैप हो जाएगा। मैग्नेट टाइप का दिख रहा है? ऐसा स्नैप हो जाएगा। ठीक है? ये भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा इसका नीचे वाला भी जो ऑप्शन है, नेक्स्ट की फ्रेम से उसको नेक्स्ट फ्रेम कर सकते हैं। ओके? तो नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या होगा? ये जो फ्लावर होगा, इसको मिडिल पे लेके आ जाओ। ठीक है? तो अब अगर एनिमेशन देखना है तो क्या हो एनिमेशन देखो, ये छोटा से बड़ा हो रहा है और पोजीशन भी लेफ्ट से राइट दिख रहा है मेरे को। ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है ये जो इसका स्केल हो गया, पोजीशन हो गया, नेक्स्ट उसका रोटेशन। रोटेशन में हम लोग को एनिमेशन देना है। तो सेम चीज़ रोटेशन में क्लिक करो फर्स्ट, तो स्टार्टिंग में इसका कोई रोटेशन नहीं रहेगा। जैसे 1 सेकंड्स बाद जाएगा, 1 सेकंड आने के बाद उसके अंदर 1 राउंड का रोटेशन ऐड कर दो क्लॉकवाइज़। अब क्या होगा? इसको प्ले करके देखूँगा तो क्या होगा? वो घूमते ऐसा कुछ आएगा। ठीक है? मतलब फ्लावर के अंदर पोजीशन का एनिमेशन किया है मैंने, स्केल को भी किया है एंड इसके साथ-साथ रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्या बाकी है? ओपेसिटी बाकी है। ओपेसिटी में क्या होगा? तो स्टार्टिंग पे क्या करूँगा ओपेसिटी में क्लिक करके इसको कर दूँगा 0। स्टार्टिंग पे कुछ मतलब वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, वो 0 रहेगा। तो जैसे नेक्स्ट टाइम मैं क्लिक करूँगा, फिर उसको कर दूँगा 100 ओके? अब क्या होगा इसको प्ले करके देखो। देखो फ्लावर के अंदर जो चारों पार्ट है पोजीशन है स्केलिंग है रोटेशन ओपासिटी चारों में हम लोग एनिमेशन कर दिया है। ठीक है? तो अब फ्लावर मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर सपोज इसमें मेरे को और कुछ भी थोड़ा सा और कुछ मेरे को चीज चाहिए जैसे क्या होता है जैसे जैसे एक फ्लावर आ रहे ना तो दूसरा फ्लावर इधर से उधर जाएगा। मेरे को ए वाला एनिमेशन चाहिए। तो एक फ्लावर में मैंने पार्ट बाय पार्ट किया है कौन सा पार्ट में क्या क्या होता है पोजीशन में अलग से दिखा है, स्केल पे किया है, रोटेशन पे भी किया है, सब अलग-अलग किए हैं ना। तो आप नेक्स्ट क्या करूँगा, जैसे ये फ्लावर मिडिल पे आएगा ना, तब क्या होगा दूसरा एक फ्लावर जो होगा, वो इधर से राइट साइड में चला जाएगा।
ठीक है, उसको लिए क्या करना है, दूसरा जो फ्लावर है उसको लेके आना पड़ेगा। सपोज मान लो दूसरा कुछ इसी फ्लावर को मैं लेके आ रहा हूँ इस फ्लावर का ऊपर में, ठीक है, आ गया, आ गया ना। एक चीज करूंगा, जो नीचे वाला जो लेयर है अगर इसी का अगर किसी पॉइंट में अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस लेयर को इधर से मैं लॉक कर दूंगा, क्योंकि इस लेयर मेरे पास लॉक हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बाई चांस किसी का कुछ वैल्यू का चेंज भी हो सकता है, वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो फ्लावर है इसका भी सेम प्रॉब्लम, सेम पास सेम चीज है, जो ट्रांसफॉर्म के अंदर बाकी सब चीज ऑन हो जाएगा। देन क्या होगा, दोनों फ्लावर का पहले क्या करना है, स्केल को ठीक करना है। देखो स्केल देखो दोनों फ्लावर का सही क्या नहीं है, सही है ना, दोनों फ्लावर सही कर दिया। देन क्या है, इसको स्टार्टिंग पे लेके जाओ, प्लेहेड को। मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट वाला फ्लावर इधर आएगा सेकंड वाला फ्लावर इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो एक साथ में सबका एनिमेशन करो जितना सारा पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका वैल्यू तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा जब तक ये फ्लावर आएगा इधर। इस फ्रेम में ये फ्लावर पहुंच गया, देन ऊपर वाला फ्लावर क्या होगा, इसका एनिमेशन होगा ना। क्या एनिमेशन होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका पोजीशन को थोड़ा सा बाहर कर दो, ओके, हो गया। देन स्केल को एकदम छोटा कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। रोटेशन में उसको एक ग्राम रोटेशन ऐड कर दो, ऑपोसिटी उसको जीरो कर दो, उल्टा कर दिया मैंने। अब क्या होगा, इसको अगर प्ले करके देखो, देखो एक फ्लावर आ रहे, दूसरा फ्लावर जा रहा है। ठीक है, मतलब सेम एनिमेशन भी मैंने किया है, दोनों अलग अलग फ्लावर पे अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग वाला फ्लावर आ रहे, सेकेंड वाला जो फ्लावर वो राइट से जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग को अगर ऐसा कुछ फ्लावर ऐड करना है तो सेम फ्लावर लेके सेम एनिमेशन कर दूंगा, तब क्या होगा, वो नॉर्मल से एनिमेशन पे चलेगा। ये होता है बेसिक एनिमेशन ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, देखो मेन जो चार पार्ट है, एक पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन, ओपासिटी, ये चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पार्ट में जो एनिमेशन होता है ना, वही एनिमेशन यूज होता है एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे क्या होता है, एडवांस में जैसे हम लोग इसमें कीफ्रेम जैसे एनिमेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन रहता है। एक्सप्रेशन कुछ टाइप कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो एनिमेशन होगा, ऑटोमेटिक एनिमेशन होगा। ठीक है, और एक चीज क्या है, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेसिक एनिमेशन। और एक चीज क्या है, सपोज मान लो ये वाला फ्लावर को इधर से डिलीट कर दो, इसको लॉक हटा दो। ठीक है, जितना सारा की फेमस वगैरह है सबको इधर से डिलीट कर दो, मेरे को हम लोग को नहीं चाहिए की फेमस, इसको रिसेट्स कर दो, हो गया। जैसे गिफे में क्लिक एक क्लिक है, इसमें क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। देन उसको रिसेट्स करना है, नहीं तो गिफे का वैल्यू रहेगा ना, उसको रिसेट्स करना है। ओके, इसको स्केल छोटा कर दो। सपोज मान लो ये जो फ्लावर है, तो ए फ्लावर का अगर हम लोग को स्केल चाहिए, ओपेसिटी चाहिए, तो क्या करना है, फर्स्ट इसमें क्लिक करो, देन ट्रांसफॉर्म में क्लिक करो, फिर ये बड़ा सीन आएगा। और हम लोग को अगर जल्दी करना है, क्या फास्ट करना है, तो क्या करना है, सपोज इस लेयर पे क्लिक करके इसका स्केल को ऑन करना है, तो कीबोर्ड से एस प्रेस करना है। जैसे मैं एस प्रेस करूंगा तो इसका स्केल ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर रोटेशन ऑन करना है तो कीबोर्ड से आर प्रेस करूंगा, रोटेशन ऑन हो जाएगा। अगर पोजीशन ऑन करना है तो कीबोर्ड से पी प्रेस करूंगा तो पोजीशन ऑन हो जाएगा। और ओपेसिटी करना है तो कीबोर्ड से ओ नहीं, टी प्रेस करना है। ओपेसिटी का टी प्रेस करना है, बाकी सबका सेम है। एस फॉर स्केलिंग, आर फॉर रोटेशन, पी फॉर पोजीशन, एंड ओपेसिटी के लिए हम लोग को टी प्रेस करना, जैसे कीबोर्ड से टी प्रेस करूंगा ना, तो इसका ओपेसिटी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो एक एक तो एक एक करके ऑन हो रहा है। तो सपोज मान लो किसी किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग को ओपेसिटी के साथ साथ स्केलिंग पे भी एनिमेशन देना है, तो अगर इसमें तो ओपेसिटी है, लेकिन अगर जैसे इसमें हम लोग को स्केलिंग का भी एनिमेशन है, तो स्केलिंग का भी ऑन करना पड़ेगा ना। ऐसे कीबोर्ड से हम लोग एस प्रेस करूंगा ना, तब देखो क्या होगा, ओपेसिटी गायब हो गया है। ठीक है, अगर सपोज हम लोग को ओपेसिटी भी लेके आना है, तब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके टी प्रेस करना है। अगर मल्टीपल चीज को ऑप्शन को ऑन करना है तो शिफ्ट प्रेस करके उसको ऑन करना है। जैसे सपोज अभी इसमें स्केल एंड ओपेसिटी है, अगर पोजीशन करना है तो शिफ्ट पी प्रेस करो, पोजीशन भी आ जाएगा। रोटेशन करना है तो शिफ्ट आर प्रेस करो, रोटेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये शॉर्ट प्रोसेस। अगर हम लोग को बहुत फास्ट काम करना है, बहुत जल्दी काम करना है, तो ये सब चीज को हम लोग यूसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पार्ट है, किसी लेयर को अगर डुप्लीकेट करना है तो कैसे, सपोज मान लो ये जो लेयर है, मेरे को ऐसा फ्लावर मेरे को और एक चाहिए,
दो प्रोसेस होता है, इधर से जो लेयर में ये वाला फ्लावर है, इसको और एक बार इधर लेके आओ, वो भी होगा। अगर किसी लेयर को डुप्लीकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लेयर को सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर, हो गया डी प्रेस, देन इसको कंट्रोल डी प्रेस करो, हो गया, इसको नहीं करो, डुप्लीकेट हुआ। कौन सा पैनल में क्लिक करना है, जो लेयर पैनल होगा, ठीक है, लेयर पैनल में जाके सपोज इस लेयर को डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी। अगर सपोज मान लो हम लोग को ए वाला फ्लावर को डुप्लीकेट करना है, ये वाला फ्लावर लेके आए, इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर दो, और छोटा कर दो स्केल। दो फ्लावर है ना, दो टाइप का फ्लावर है ना, सपोज हम लोग क्या करना है, ये जो रेड फ्लावर है इसको डुप्लीकेट करना है, तो रेड फ्लावर का जो लेयर है, लेयर में क्लिक करना है, देन उसको कंट्रोल डी करना है, क्या होगा, ये डुप्लीकेट होगा। ठीक है, अगर इसी लेयर को डुप्लीकेट, इसी लेयर में क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करना है, तब क्या होगा, ए वाला लेयर डुप्लीकेट होगा। ठीक है, जितना हम लोग को डुप्लीकेट चाहिए, जो लेयर है, लेयर पे जाके उसको कंट्रोल डी प्रेस करना है, तब क्या होगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, और एक चीज इधर होता है, अगर किसी लेयर को इधर से डुप्लीकेट करना है तो लेयर को सिलेक्शन करो, हो गया सिलेक्शन, देन एडिट पे जाओ, नीचे आ जाएगा डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट में क्लिक करूंगा, देखो ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन से डुप्लीकेट होता है, और मैंने जो बोला कंट्रोल डी, वो उसको फास्ट काम करना है तो कीबोर्ड से करना है तो उसको कंट्रोल डी प्रेस करके हम उसको डुप्लीकेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक नॉर्मल एनिमेशन। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग को पास जो ऑप्शंस वगैरह है, ओपासिटी है, स्केल है, रोटेशन है, उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ये हो गया आफ्टर इफेक्ट्स का नॉर्मल बेसिक एनिमेशन। ठीक है,